नमस्कार फ्रेंड्स, मैं सुनील यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एम विद सुनील पर। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, खास करके हमारे ओबीसी एससी के आरक्षित पीड़ित अभ्यर्थियों के लिए जो 69,000 शिक्षक भर्ती में सिलेक्टेड हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग लगातार उम्मीद करते रहे हैं लगभग पिछले 3-4 साल से कि जो आगे आने वाला जो त्यौहार है, दीपावली का त्यौहार है, वो खुशियों से भरा होगा। हम लोग अपने अपने बेसिक के स्कूलों में होंगे या हम कह सकते हैं जो प्राइमरी टीचर हम लोगों का जो सिलेक्शन हुआ है 69,000 शिक्षक भर्ती में 6,800 की लिस्ट में, उसमें हम लोग अपने अपने विद्यालयों में होंगे और खुशियों के साथ दीपावली का त्यौहार होगा हम लोगों का, और हम लोग बच्चों को पढ़ा रहे होंगे। लेकिन दोस्तों, ये हम लोगों का सपना ही बन के रह गया। आखिर में आप लोग समझते हैं मेन समस्या इसमें क्या है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम लोगों का संघर्ष लगातार 4 साल से 4.5 साल का जो संघर्ष रहा, इसमें लगातार देख रहे हैं कि लगातार कठिनाइयाँ पे कठिनाइयाँ आती रहीं, लेकिन अंतोगत तो हम लोगों को आंशिक सफलता मिली। आंशिक सफलता तब मिली जब 5 जनवरी 2022 को ये लिस्ट आई थी। उत्तर प्रदेश की सरकार ने माना था, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग पहले ही मान चुका था, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग भी मान चुका था कि इस भर्ती में बहुत बड़ा घोटाला हुआ था। दोस्तों, लगभग 2 साल से ज़्यादा का समय लगा और हाई कोर्ट की डबल बेंच ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया कि 69,000 शिक्षक भर्ती में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। उसमें जो दोनों लिस्टें थीं, वो सुप्रीम जितनी भी लिस्टें 69,000 शिक्षक भर्ती, सारी लिस्टों को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से आरक्षण के सही नियमों का पालन करते हुए लिस्ट बनाने के लिए कहा था। लेकिन दोस्तों, सरकार की दोहरी मानसिकता के कारण, या कह सकते हैं सरकार का रवैया स्पष्ट न होने के कारण, या ऐसा कह सकते हैं सरकार ओबीसी एससी आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों के साथ नहीं है, इसलिए सरकार ने लगभग 15 से 20 दिन का समय लगाया और ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंचा। जाहिर सी बात है कि अगर आरक्षण के सही नियमों का पालन होगा तो उसमें हजारों की संख्या में जनरल वर्ग के अभ्यर्थी बाहर होंगे। सरकार ने एक तरफ तो ये कह दिया कि हम हाई कोर्ट की डबल बेंच के ऑर्डर का सम्मान करेंगे, उन पालन करेंगे, लेकिन इतना समय लगा दिया कि तब तक वो लोग सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए और सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को बहुत ज़्यादा गंभीरता दिखाते हुए तुरंत इस पर स्टे दे दी। हालांकि जब ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश माननीय चंद्रचूड़ सर ने 9 सितंबर 2024 को सुनवाई करते हुए इस पर स्टे दे दी और नेक्स्ट डेट पे ही मतलब सभी का रिटन सबमिशन 7-7 पेज में माना, और ये लग रहा था कि बहुत जल्दी ये मुद्दा सॉल्व हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा हुआ नहीं। बीच में ही एक त्यौहार पड़ता है, गणेश चतुर्थी। वो गणेश चतुर्थी का त्यौहार आता है और भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय माननीय चंद्रचूड़ जी के आवास पर भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन होता है और इस मुद्दे की बात पूरे राष्ट्रीय मीडिया पर, राष्ट्रीय मुद्दे पर, बहुत राष्ट्रीय समाचारों में बहुत चला कि भारत के प्रधानमंत्री भारत के मुख्य न्यायाधीश के घर पर जा रहे हैं। दोस्तों, हमने अपने एक उसी वीडियो में कहा था कि कहीं ना कहीं अब मुझे लगता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती का ये मुद्दा डिले हो सकता है। कहीं ना कहीं इसमें कुछ न कुछ जरूर हो सकता है, क्योंकि आरक्षण से जुड़ा हुआ मुद्दा है और इधर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और कहीं ना कहीं इसका असर पड़ सकता है। हमने एक आशंका जताई थी दोस्तों, आशंका धीरे धीरे वो कुछ भी कारण रहा हो, लेकिन वो सत्य साबित हुई कि उत्तर प्रदेश के हम कह सकते हैं आरक्षण पीड़ित साथियों को जो न्याय 1 से 2 डेटों में मिल जाना चाहिए था, वो न्याय आज 1 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। लगभग 24 से 25 तारीखें लग चुकी हैं सुप्रीम कोर्ट में और अभी भी कहीं दूर तक न्याय मिलने की उम्मीद नहीं लग रही है। दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी अगर कमी है तो कह सकते हैं कि ओबीसी एससी आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को जो न्याय नहीं मिल पा रहा है, सबसे मुख्य जिम्मेदार है तो ओबीसी एससी समाज के वो नेता जो उत्तर प्रदेश में मंत्री बने हुए हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बने हुए हैं, उत्तर प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, जो बिल्कुल नहीं चाहते कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण पीड़ितों को न्याय मिले। अब दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में भी जो लोग
69,000 शिक्षक भर्ती की आरक्षण का मुद्दा लड़ रहे हैं, उन लोगों की मानसिकता बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। या वो विजय यादव हों, या वो अमरिंदर पटेल हों, या जो भी लोग इसमें लड़ रहे हैं, सारे लोग धीरे धीरे कह तो रहे हैं कि हमारे वकील पहुंचेंगे, ये पहुंचेंगे, वो पहुंचेंगे, लेकिन वकील के नाम पर कौन पहुंचता वहाँ पर? सीनियर के नाम से लोगों से रुपया लिया, किसी ने 2,000 दिए, किसी ने 1,000 दिए, किसी कितने लाखों करोड़ों के रुपए में संख्या में इकट्ठा हुआ रुपया। लेकिन दोस्तों नतीजा वही रहा कि लोग टाइम पे पहुंचते नहीं, वकील टाइम पे पहुंचता नहीं है, और जिससे कि मुद्दा और ज़्यादा डिले हो रहा है। खैर ये बातें तो ऐसी चलती रहेंगी, लेकिन मेरा सभी साथियों से अनुरोध है, सभी भाइयों और बहनों से निवेदन है कि सारे लोग एक सजग हो जाएं, सचेत हो जाएं, और जो अक्टूबर के लास्ट टाइम में जो डेट लगी हुई है 28 अक्टूबर, इस 28 अक्टूबर की डेट से पहले एक महाधरने का आगाज़ लखनऊ में होना है। इसमें हम सब साथियों को, सभी उन साथियों को जो अभी तक धरने में आए, कम से कम 2-3 दिन का टाइम निकाल के आएँ, और हम लोग अपनी एक बार पुनः उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग रखेंगे कि उत्तर प्रदेश की सरकार मजबूती के साथ इस पक्ष रखे चल के, जिससे कि आरक्षण पीड़ितों को न्याय मिल सके, और आगे आने वाले समय में हम लोग अपने मुकाम को हासिल कर सकें। मेरा सभी साथियों से निवेदन है, 25 अक्टूबर से महाधरने का आगाज़ हो चुका है। 25 अक्टूबर से सभी साथियों को आना है। अभी से तैयार हो लें, रिजर्वेशन करा लें, टिकट कंफर्म कराने आप बाहर हैं कहीं भी, मेरा सबसे निवेदन है सारे लोग मिलजुल के आएँ। हम लोग अपने इस मुद्दे को एक बार पुनः हाईलाइटेड करने की कोशिश करेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी से जल्दी हम सब लोग सफल होंगे और हम लोगों को न्याय मिलेगा। मेरा सभी साथियों से निवेदन है, और मेरा एक बार और निवेदन है कि सारे लोग सोचकर समझकर निर्णय लें, और जो चल रहा है आप लोगों के सामने है। उम्मीद करता हूँ जल्द हम लोग सफल होंगे। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।